जय श्री राम दोस्तों। एक और नया दिन है, एक और नए दिन की शुरुआत। आज निकला हूँ मैं ऑफिस के साथ साथ थोड़ा दूर। पहले ऑफिस जाना है, उसके बाद थोड़ा बात करनी है बाबा से। मुझे जाना है, मिलना है उनसे, कुछ प्रॉब्लम अपनी बतानी है ताकि वो सोल्यूशन इस चीज़ का निकाल सकें। बाबा कौन है उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे ही दूंगा, और वो मेरे ही नहीं जगत के बाबा हैं। कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कुछ देर उनकी शरण में मुझे बैठ जाना चाहिए। बाकी टाइम टू टाइम धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें अपडेट करता रहूँगा। अच्छा, मैं भी सोच रहा हूँ कार में मुझे गर्मी क्यों लग रही है। कार में गर्मी हो रही थी, वो कार में क्या गर्मी, तो वैसे ही हो रही है यार। तो अभी चल रहे हैं ऑफिस। पहले ऑफिस का काम थोड़ा सा निपटाते हैं क्योंकि ऑफिस में थोड़ा काम भी है। फिर चलते हैं बाबा के पास, बैठते हैं थोड़ा सा वहाँ। धूप आज भी बहुत तेज है, गर्मी आज भी बहुत है, और मुझे देख के तो लग ही रहा होगा कि गर्मी आ गई है, और अच्छे से गर्मी आ गई है। सिर्फ गर्मी ही नहीं, बहुत अच्छे से गर्मी आई है। कुछ लोग मुझे ऐसे देखते हैं कि मैं किससे बातें कर रहा हूँ और अकेले अकेले क्यों बातें करे जा रहा हूँ। ये देखो धूप की शेड पड़ रही है छत पे। हो। चलो खैर, अब ये धूप है तो इस धूप के लिए हम कर भी क्या सकते हैं। थोड़ा कैमरा गंदा हो रहा है क्या। चल रहे हैं अभी, धीरे धीरे आपको अपडेट करता रहूँगा यहाँ से जाने का क्या रास्ता है, कैसे आपको जाना चाहिए, किस टाइम आपको जाना चाहिए, और अगर वहाँ रुकने की ज़रूरत पड़ती है तो किन किन जगहों पे आपको रुकना चाहिए। वैसे जो हम लोगों के एरिया में रहते हैं, हम लोगों के आसपास यानी मेरे आसपास लोग रहते हैं, मैं जहाँ की बात कर रहा हूँ वहाँ से लोग सेम डे वापस आ सकते हैं। आज देखता हूँ कौन, अगर मेरे साथ कोई चल पाता है तो ठीक है, और अगर कोई नहीं भी जा पाता है तो भाई मैं किसी को काम में डिस्टर्ब नहीं करूँगा। सोलो ट्रिप के लिए निकल जाऊँगा, क्योंकि लोगों की वेट करते रहो, नहीं आएंगे, सब काम बता देंगे। काम क्या, सभी को काम होता है, बताता तो कोई भी नहीं है खैर ज़बरदस्ती, सबको काम होते हैं अपने। तो पूछ के देख लेंगे एक बार, अगर कोई चलना चाहेगा साथ में तो चल सकता है, नहीं तो सोलो ट्रिप के लिए आई एम रेडी, आई एम कंफर्टेबल। क्योंकि सोलो ट्रिप ज़्यादा अच्छी होती है अगर आपको अपने आप से ही बातें करना, और अपने आप में ही मतलब अपने आप में इन द सेंस, अगर आप अपने आप में ही खुश रहते हैं ना तो आपको किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे दोस्त होने चाहिए आपके वक्त, अच्छे वक्त और बुरे वक्त के लिए दोस्तों का होना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपके पास कोई दोस्त नहीं है एट ए टाइम, अब हर जगह तो आप दोस्त को नहीं ले जा सकते ना। तो अगर सोलो ट्रिप भी आप करते हैं या सोलो भी कहीं जाते हैं तो आपको अकेले रहने की आदत होनी चाहिए, तभी आप जा सकते हैं। अकेले ट्रैवल करने की आदत होनी चाहिए, तभी आप जा सकते हैं। और अकेले सारी चीज़ें मैनेज करने की हैबिट होनी चाहिए और आपको करनी आनी चाहिए, तभी तो आप सोलो ट्रिप के लिए या सोलो कहीं रह सकते हैं या कहीं निकल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से भैया सोलो ट्रिप भी बहुत ज़रूरी है। तो आज देखते हैं कौन जा पाता है, कौन मैं बाकी अपने जो कुछ नियर एंड डियर्स हैं उनसे पूछ लूँगा। अगर वो चलना चाहेंगे तो ठीक है, नहीं चलना चाहेंगे तो कोई बात नहीं। तो फिलहाल चलते हैं ऑफिस चल के काम निपटाते हैं और उसके बाद निकलते हैं आगे ट्रिप के लिए। तो जी भाई, ऑफिस का काम फिनिश करके मैं निकल रहा हूँ, अब निकल चुका हूँ अब। अभी देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं। और रास्ते में जाम भी, ये क्या, ये सड़क देखना ज़रा भाई, ये देख रहे हो, गवर्नमेंट आधा अधूरा काम करके छोड़ देती है। और ये ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन हो गए हैं ये नई वाली इधर मेरे
लेफ्ट हैंड साइड वाली रोड बने हुए, और अभी तक ये रोड ओपन नहीं की है। जाम भी लग जाता है इतना यहाँ पर। कुछ लोग भी महान हैं, घुसाई चले जाते हैं गाड़ी को अपनी। अपना सामान है मिला नहीं भाई, और मोबाइल भी हीट हो गया था। बताओ, इतनी गर्मी होने लगी कि अब मेरा फ़ोन भी हीट होने लगा। और बीच बीच में ये फ़ोन आता है ना तो बहुत डिस्टर्ब करते हैं। तो हाँ, मैं आपको आवाज़ लग रही होगी ना आपको। इसलिए ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मैंने ऑन कर दिया था। ये क्या हो गया भाई। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मैंने ऑन कर दिया था, जिसकी वजह से आपको शायद बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी। और अभी फाइनली मुझे मोबाइल मेरे हाथ में पकड़ना पड़ गया। हाथ में इसलिए पकड़ा है क्योंकि मोबाइल में बैटरी भी डिस्चार्ज होने वाली थी, तो चार्जिंग भी लगानी है और आप लोगों से बातें भी करनी है। जिसकी वजह से मुझे मेरा मोबाइल को चार्जिंग भी लगा करके हाथ में पकड़ने की ज़रूरत आन पड़ी, ताकि रास्ते का नज़र। तो रास्ता आप देख ही सकते हैं कैसा है, रोड का नज़ारा। रोड एकदम क्लीन, बहुत ज़्यादा कोई ऐसा खास ट्रैफिक नहीं है। और मैं आपको बता रहा था कि सिद्धवली मंदिर कहाँ पड़ता है। एक्चुअली मुझे मंदिर जाना था, मुझे बाबा के दर्शन करने थे, मेरा मन कर रहा था, तो मुझे बाबा के दर्शन करने थे, इसलिए मुझे बस एकदम से मैं निकल गया। मैंने फ़ोन भी किया एक को, तो भाई बिज़ी है, तो मैंने बोला ठीक है, तो हम अपना काम करो, हम बाबा से मिल के आते हैं। आपके नसीब में नहीं है आज उनसे मिलना, इसलिए आप तो मिल ही नहीं पाएंगे। मुझे लगा मैं ही मिल के आ जाता हूँ। हीट हो रहा है मोबाइल आज, डैशबोर्ड में लगाने पे हीट ज़्यादा हो रहा है। वेल, कोई बात नहीं, आपसे बातें भी करना ज़रूरी है, क्योंकि बातें करने के लिए तो हम लोग निकले हैं, प्लस दर्शन भी कर लेंगे, या कह सकते हो मेन तो दर्शन करने हैं। आप लोगों से चलते चलते बातें भी कर लूँगा, आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर लूँगा, आपको डिस्टेंस भी बता सकता हूँ, कितना डिस्टेंस यहाँ से पड़ता है, सारी चीज़ें आपको बता सकता हूँ। बाकी गर्मी तो है, अब उसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते। गर्मी है तो है, अब गर्मी स्टार्ट हुई है अभी, तो आगे आगे देखो अभी होता है क्या। तो मैं आपको हाँ सिद्धवली का बता रहा था, मैं बीच बीच में भूलने लगा हूँ चीज़ें। बीमारी हो गई है क्या मुझे कोई चीज़ भूलने की। तो सिद्धवली जो पड़ता है रास्ते में, ये क्या हो रहा है भाई। सिद्धवली मंदिर जाने के लिए हम लोगों को नजीबाबाद होते हुए जाना होता है। नजीबाबाद एक्चुअली बीच में पड़ता है। तो उसके बाद हम लोग कोटद्वार पहुंचते हैं। कोटद्वार में सिद्धवली का मंदिर है जो सिद्धपीठ है, तो वहाँ दर्शन करके लोग धर्म लाभ कमाते हैं। मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन होगा कि आप लोग एक बार सिद्धवली मंदिर होके आइएगा, वहाँ आपको बहुत शांति मिलेगी। भाई मुझे तो बहुत शांति फील होती है। हो सकता है मेरे जैसा कोई अगर मेंटलिटी का बंदा होगा जिसको मंदिर में जाकर थोड़ी शांति मिलती होगी, तो वो दर्शन करने ज़रूर जा सकता है, करने चाहिए दर्शन। आपको भी लगता है ना, मुझे भी लगता है। बाकी चलते हैं, रास्ते का अपडेट आपको करते हैं। टोल बीच में पड़ेगा, टोल बहुत पड़ता है,
बहुत क्या भाई, हमारे रास्ते में तो एक ही टोल पड़ता है, वही मुझे भारी दिख रहा है। बीच बीच में मोबाइल मेरा बंद हो रहा है, कैमरा बंद हो रहा है बार बार। एक्चुअली मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ तो बार बार मुँह से मोबाइल ही निकल रहा है, बीच में बंद हो रहा है। मुझे पता नहीं लग रहा है कि रिकॉर्डिंग हो भी रही है कि नहीं हो रही है। ये ISO की प्रॉब्लम है क्या? आप लोगों के साथ भी ऐसी होता है क्या? तो टोल आने वाला है, टोल के भी दर्शन कराते हैं। टोल प्लाजा 1 किलोमीटर, अभी तो 1 किलोमीटर है। जब से पेटीएम बंद हुआ है भाई, मैंने तो अपना पेटीएम बंद करा दिया है। जो फास्टैग था मेरा, मैंने पेटीएम से कन्वर्ट करा करके HDFC का ले लिया है। कुछ लोगों का कहना है कि HDFC अच्छा नहीं है, पेटीएम ज़्यादा अच्छा था। यस, पेटीएम अच्छा था, उससे फ़ायदा ये होता था कि हम लोग अपना वॉलेट में एक बार पैसे डाल के रखते थे, ऑटोमेटिकली उससे डिडक्ट होता रहता था। अब इससे पहले रिचार्ज करो, अब पता नहीं कई बार ध्यान होता है, इमरजेंसी में निकल जाते हैं, ध्यान नहीं रह पाता, इसकी वजह से टोल पे हमें रुकना पड़ जाता है कई बार। बाकी देखते हैं भाई, मुझे रुकना पड़ेगा कि नहीं रुकना पड़ेगा। टोल तो आ गया है, बोलो भाई, वेलकम तो लिखा हुआ आ गया है। गद्दा खोल दो या नंबर भी आ गया अपनी गाड़ी का, ये बात। तो चलते हैं, बाकी आपको अपने रास्ते का भी सारा अपडेट करता रहूँगा टाइम टू टाइम। अभी तो एक ही सिटी आया है, इस सिटी से ही हम लोग, मैं अंदर निकल लूँगा, हाईवे से नहीं जाऊँगा, हाईवे से क्योंकि ज़्यादा लंबा पड़ जाता है। और वापस आकर के अपने ऑफिस का भी तो काम निपटाना है भाई, क्योंकि मैं तो ऑफिस आवर्स में निकला हूँ। ये भैया जी गन्ने का ट्रैक्टर भर के चल रहे हैं मेरे आगे आगे, पूरी सड़क घेर के चल रहे हैं। आप देख लो, कोई भी इंसान बेचारा निकाले तो कहाँ को निकाले। और अभी तो गन्ने का सीजन चल रहा है, और भैया ट्रैक्टर ट्राली वाले तो राजा होते हैं, किसान हमारे अन्नदाता होते हैं। क्योंकि अगर ये गन्ना नहीं उगाएंगे तो हमें चीनी नहीं मिलेगी, और चीनी नहीं मिलेगी तो हम चाय नहीं पी पाएंगे, और हम तो चाय के दीवाने हैं। कॉफ़ी भी नहीं मिल पाएगी, दोनों में से कुछ भी नहीं पाएगा। बड़ी मुश्किल से भाई ने साइड दी है, थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रास्ता आप देख सकते हैं भाइयों, कुछ इस तरीके का नज़ारा रास्ते पे है। एक्चुअली मैं शॉर्टकट रास्ते से जा रहा हूँ, हाईवे से मैं नहीं जा रहा अभी, क्योंकि इधर से रास्ता थोड़ा छोटा है, टाइम की शॉर्टेज है, और इस वजह से मुझे इधर से निकलना पड़ा। जैसे दूसरा रास्ता हाईवे है, अगर थोड़ा टाइम मेरे पास बच पाया तो अब की बार हाईवे कवर करने की कोशिश करूँगा, हाईवे को एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा। अभी तो ये गांव वाले रास्ते से ही निकला हूँ मैं, छोटा रास्ता है, 1 वे रोड है, इसीलिए ट्रैक्टर में फंस गया था। ट्रैक्टर पीछे से मुझे रास्ता नहीं दे रहा था, बस यही एक कमी है इस रास्ते से, अदरवाइज रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटा रास्ता है, सड़क ठीक ठाक है, बस बीच में कहीं कहीं अच्छे साले गड्ढे हैं। गड्ढे इतने हैं कि आपकी गाड़ी का पहिया भी अगर उसमें चला गया तो पंचर भी ना हुए तो निकलेगा नहीं भाई। और इस तरीके से 2 व्हीलर वालों को ज़्यादा प्रॉब्लम है। और अगर आप आगे थोड़ा देख पा रहे होंगे, कैमरा थोड़ा जस्टिफाई कर पा रहा होगा आपको, आप या आप कैमरे में जस्टिफाई कर पा रहे होंगे, तो पहाड़ों के दर्शन होने तो शुरू हो गए हैं, पहाड़ सामने दिखाई देने शुरू हो गए हैं, आप देख सकते हैं। और सामने देखो कितना मस्त वाला ट्रैक्टर भरा हुआ आ रहा है, देख रहे हो, क्योंकि अन्नदाता को तो जगह देनी पड़ेगी भाई, बिना इन लोगों को दिए। अच्छा, ट्रैक्टर ट्राली वालों के सामने या गन्ना जो भरा होता है ट्रैक्टर ट्राली, उसमें कितनी ही महंगी से महंगी गाड़ी आ जाए, ये रास्ता नहीं देंगे, क्योंकि हम अन्नदाता हैं, और अन्नदाता का आपको कैसे रास्ता दे सकता है। मेरे साथ तो बहुत बार ये इंसिडेंस हुआ है कि इन लोगों के पीछे पीछे मुझे चलना पड़ा है, और कई कई किलोमीटर तक मैं चला हूँ। तो भैया, अगर आपको इन
इन ट्रैक्टर ट्राली वालों के पीछे चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ये छोटे रास्ते ले सकते हैं जैसे मैंने लिया है। और अगर आप इन ट्रैक्टर ट्राली वालों के पीछे से चल सकते हैं तो आप चल लीजिएगा। ये देख रहे हो पेड़, देख रहे हो ये वाला पेड़ कितना सुंदर पेड़ है, रेड कलर के अच्छे फूल हैं। अब देखो मैं आपको घर बैठे एक्सप्लोर कर रहा हूँ ना चीज़ों को, तो भैया सब्सक्राइब कर लो और घर बैठे ही आपको सारी चीज़ों के दर्शन करा दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। जहाँ आप नहीं जा पाएंगे या जहाँ आप नहीं जा पा रहे हैं अभी तक, नहीं जा पाएंगे तो कहना गलत है, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कहीं पर भी कि कोई नहीं जा पाएगा। अपनी अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग लोग घूमने निकल जाते हैं, तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। ना जाने का तो कोई रीज़न है नहीं, आप जा सकते हैं जहाँ जाना चाहें, लेकिन अगर घर बैठे आपको बहुत सारी चीज़ों के दर्शन हो जाते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए। और आपको अगर कोई चीज़ मेरी अच्छी नहीं लगती है तो कमेंट भी कीजिएगा, और कोई चीज़ अच्छी लगती है तो कमेंट के साथ साथ उसको शेयर भी कीजिएगा। इसी चीज़ के लिए तो बोलते हैं कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और सब्सक्राइब आप करेंगे, लाइक करेंगे और मुझे कमेंट करेंगे, चाहे वो अच्छा कमेंट हो चाहे वो बुरा कमेंट हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी ही मिलेगी और मोटिवेशन ही मिलेगा, अपने आप को अपडेट करने का मौका मिलेगा। फाइनली हम लोग उत्तराखंड में प्रवेश कर गए हैं। इधर उत्तराखंड में आते ही रोड और भी ज़्यादा अच्छी हो गई है। सिंगल रास्ता ज़रूर है लेकिन रोड अच्छी है। उत्तराखंड की वजह से सब जगह की रोड अच्छी है, अनलेस अनटिल आप पहाड़ पे बहुत डेंस एरिया में जाएंगे तो हो सकता है वहाँ पे रोड अच्छी ना हो, लेकिन मोस्टली उत्तराखंड में रोड बहुत अच्छी है। कई बार होता है प्राकृतिक आपदा, लाइक लैंडस्लाइड हो गई है, बहुत हैवी रेन हो गई है, उसकी वजह से रोड वहाँ पे ख़राब हो सकती है। अदरवाइज़ उत्तराखंड में भाई रोड की कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोड और लाइट चकाचक दोनों चीज़ें अच्छी मिलती हैं। सामने देख रहे हो पहाड़ दिखने शुरू हो गए भैया, ये आप देख सकते हो। छोटे छोटे बच्चे भी निकल गए हैं। पहाड़ों के दर्शन यहीं से कर सकते हैं। रोड बहुत जिगजैग मोशन में है, बहुत ध्यान से यहाँ पे चलाना पड़ता है क्योंकि ब्लाइंड टर्न है, जिसकी वजह से कई बार दिक्कत भी हो जाती है। और आज शायद अलविदा जुम्मा भी है आज। अभी मैंने 2-4 भाई देखे जो नमाज के लिए शायद जा रहे थे। अभी देख रहे हो रोड एकदम क्लीन है, कोई ट्रैफिक नहीं है। इस रोड का ये फायदा है बस। और नुकसान सिर्फ इतना है कि अगर कोई गन्ने की भरी ट्रैक्टर ट्रॉली सामने से आ जाए तो आपको साइड करनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो हटेंगे नहीं। क्योंकि वो तो कह देंगे हमें तो हटना नहीं आता, आप लोग हट सकते हो तो हट जाओ। आपको अपनी अगर कार प्यारी है तो आप साइड दे दो, नहीं प्यारी तो हम तो छीलते हुए निकल जाएंगे। बाकी पहाड़ देख सकते हैं, अब आपको और क्लियर हो गए होंगे। ये पहाड़ देख रहे हो, यानी हम बहुत पास हैं अभी। उत्तराखंड में हम प्रवेश कर चुके हैं भैया, और
कोटद्वार में भी हम लोग एंट्री करने वाला हूँ। हम लोग क्यों बोल रहा हूँ यार मैं बार बार, मैं तो अकेला हूँ। तो भैया उत्तराखंड में पहुँचने के बाद चेकिंग का दौर शुरू हो गया। अभी चेकिंग चल रही है, हमारी गाड़ी को भी रोका गया है और अभी देखते हैं भाई लोगों को क्या है। सामने तो बहुत डरावने लोग खड़े। मंदिर जाते हुए रास्ते में ही चेकिंग हो गई थी। अच्छे थे लोग, कुछ पूछा नहीं, सिर्फ मेरा नाम पूछा, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, कुछ नोट डाउन कर रहे थे आई थिंक। उन्होंने गाड़ी का नंबर नोट किया, मेरा मोबाइल नंबर नोट किया और बोल दिया जाइए सर। अच्छा है, वैसे चेकिंग होती रहनी चाहिए, चेकिंग बहुत ज़रूरी है। चेकिंग के बहाने एटलीस्ट सिक्योरिटी तो प्रॉपर मिले, और सिक्योरिटी के साथ साथ जो लोग पेपर्स पूरे करके नहीं चलते अपनी व्हीकल्स के, एटलीस्ट कम से कम सिक्योरिटी के बहाने या चेकिंग के बहाने ही पेपर्स पूरे कर ले अपने। और ये भैया को क्या हो गया, स्कूल की बस रुकी खड़ी है, निकल जाओ भैया, अभी निकलने देंगे। चश्मा तो लगा ही ना। अभी शहर में आ गए हैं भैया, तो अभी थोड़ा सा रश तो मिलेगा ही, तो कोई बात नहीं, और मंजिल के बहुत करीब है हम। अच्छा, जब पुलिस की चेकिंग हो रही थी, मुझसे पूछा कहाँ जा रहे हो, तो मैंने बोला सिद्धवली मंदिर। उन्होंने टाइम देखा, दोपहर में कौन जाता है मंदिर, या मेरा मन किया मिलने का, मैं आ गया। नहीं तो जनरली मैं भी सुबह सुबह आता हूँ और 9-10 बजे तक तो अपने काम पे वापस हो जाता हूँ। बट पता नहीं क्यों आज सुबह से जब से मैं उठा मेरा मन कर रहा था मिलने का बाबा से। चलो, इसमें तो कोई बुराई नहीं है, हम बाबा से मिल तो सकते हैं ना, उस पर तो किसी का रोक नहीं है। ऐसी गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है कि भाई अभी बाबा से नहीं मिल सकते हो। खुला होगा मंदिर दर्शन कर लेंगे, नहीं खुला होगा थोड़ी वेट कर लेंगे, मिल के ज़रूर जाऊँगा। ये तो मैं घर से ही सोच के आया हूँ। हालांकि 1:30 बजे है, अभी 2 भी नहीं बजे, देखते हैं अभी मंदिर खुला होगा कि नहीं खुला होगा। और कुछ बाइक वाले बहुत समझदार होते हैं, आज है क्या, हो हम ही गलत तरीके से चल रहे हैं क्या। नमाज का टाइम हो गया लगता है। चलने दो भैया, हमको तो निकलने दो, हमको तो जाना है, हमको तो मिलना है। उत्तराखंड शहर दिखाता हूँ आपको, उत्तराखंड नहीं सॉरी कोटद्वार। तो कोटद्वार की सड़कें आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा चौड़ी सड़कें तो है नहीं कोटद्वार की। पुराना शहर बसा हुआ है, सड़कें चौड़ी होंगी कहाँ से भाई। सड़कें थोड़ी ज़्यादा चौड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी साफ़ सुथरी हैं और अच्छी रोड है, सिर्फ चौड़ी कम है, तो 2 गाड़ी एक बार में ही निकल सकती हैं। आगे आने वाले जो चौराहा है उसमें तो और तंग सड़कें हैं। खैर कोई बात नहीं, हमें यहाँ बहुत ज़्यादा क्या लेना देना, लेकिन गवर्नमेंट जितना भी ध्यान देती है अच्छा है, देना चाहिए। और अभी तो इलेक्शन भी आने वाले हैं। ये जो चेकिंग हो रही है ना बार बार, ये मैक्सिमम चेकिंग जो हो रही है सिर्फ इलेक्शन की वजह से हो रही है। वजह कोई भी हो, लेकिन चेकिंग तो है। चेकिंग से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, अपने तो पेपर भी पूरे हैं, अपनी गाड़ी एकदम फिट फट करके चलते हैं।
देख रहे हो ऑटो वाला भैया जिगजैग मोशन में चला रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं अभी कोटद्वार के मेन चौराहे पे आ गया हूँ, जहाँ पे लाइटें तो काम कर ही नहीं रही हैं, और मैक्सिमम टाइम यहाँ पे लाइट काम मैंने करती हुई बहुत कम देखी है। दोनों साइड है, हॉर्न बहुत यूज़ करना पड़ रहा है मुझे तो यहाँ। हाँ चाचा तुम और लेके आओ। अच्छा, उत्तराखंड में मैंने एक प्रॉब्लम बहुत देखी है। उत्तराखंड में अगर यूपी की गाड़ी कहीं इनको दिखाई दे जाती है ना, तो शायद इनको यूपी के वालों से कुछ प्रॉब्लम है। भैया यूपी है यूपी, उत्तराखंड के पापा। पापा से बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होती है, बच्चे जरूर पापा से प्रॉब्लम कर रहे हैं। पता नहीं क्या मेंटेलिटी है। खैर, सारे लोग एक जैसे नहीं होते, सारे लोग प्यार करने लायक नहीं होते, तो सारे लोग नफरत करने लायक भी नहीं होते हैं। बाकी अगर आप लोगों ने भी ये चीज़ें फेस की हैं तो मुझे ज़रूर बताइए। उत्तराखंड में यूपी की गाड़ी देख के कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो अगर किसी के साथ। वैसे तो दूसरे स्टेट में आते हैं तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होती ही है, बट किसी ने नफरत वाली निगाहों से आपको देखा हो, उस सेंस में कह रहा हूँ भाई। अदरवाइज गलत वे में मत लेके जाना मेरी बातों को। कोटद्वार से जोशीमठ 283 किलोमीटर पड़ता है। जोशीमठ के लिए इधर से भी जा सकते हैं, और जोशीमठ के लिए जो रास्ता है वो दूसरा रास्ता भी एक और है, जो हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश होते हुए जोशीमठ जाता है। इधर से भी जा सकते हैं, और जोशीमठ के लिए हरिद्वार से और ऋषिकेश से होते हुए भी जा सकते हैं। बाकी जो आपको रास्ता कंफर्टेबल लगता है, जो सूटेबल लगता है, जो आपके लिए कन्वीनियंट है, उस रास्ते से आप जोशीमठ जा सकते हैं। तो फिलहाल हम सिद्धवली पहुंचने वाला हूँ। मुश्किल से 5 मिनट का डिस्टेंस और है मेरा। तो इधर से ही हम लोग लैंसीडाउन भी जा सकते हैं, हिल स्टेशन है। और सैटरडे संडे तो हिल स्टेशन ये लैंसीडाउन हमारा दिल्ली एनसीआर के लोगों से भरा रहता है। पता नहीं दिल्ली एनसीआर वालों को इतनी छुट्टियां कहाँ से मिल जाती हैं। एवरी सैटरडे संडे देखता हूँ तो उत्तराखंड की साइड ही मूव कर जाते हैं। भाई पैसा बहुत कमा रहे हैं एनसीआर वाले। घूमने का चार्म भी एनसीआर वाले लोगों को ज़्यादा होता है, क्योंकि क्राउड एरिया। फाइनली मंदिर तो मैं पहुंच गया हूँ। पार्किंग में भी कार लगा के चलते हैं आगे, दर्शन कराता हूँ आपको भी। फिलहाल मैं चल दिया हूँ मंदिर की तरफ। स्टेयर्स हैं यहाँ पर, इतने ऊपर चल कर के यहाँ जाना होता है। देख रहे हो पहाड़ियाँ चढ़ती, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं यहाँ पे। अब बंदरों से भी सावधान रहना होता है यहाँ पे। देख रहे हो इतनी हाइट पे है मंदिर की, ऐसे पूरा शहर पूरा शहर दिखता है। मंदिर में गार्डन देखो। अभी मंदिर के कपाट बंद हैं, 3 बजे खुलेंगे। ये 2 से 3 यहाँ बंद रहता है। मंदिर दर्शन नहीं होते हैं। मंदिर तो खुला रहता है, बस मंदिर में दर्शन नहीं होते हैं। बाकी आप मंदिर के दर्शन कर सकते हैं।
दर्शन नहीं हो सकते। फाइनली बाबा से जो दर्शन करने थे मुझे मैंने कर लिए हैं, और मुझे उनसे जो बातें करनी थी वो भी मैंने कर ली हैं। अभी फ़िलहाल गार्डन भी अच्छा है यहाँ का, हवा चल रही है विंडो से, आपको नज़र आ रही होगी, सुनाई दे रही है विंडो से, हवा देखो कितनी प्यारी चल रही है। चलते हैं यहाँ से फटाफट और करते हैं अपना काम स्टार्ट। तो जी फाइनली रास्ते में हैं हम, दर्शन मैंने कर लिए हैं, और अब मैं ऑफिस से बहुत ज़्यादा दूर बचा नहीं है मेरा रास्ता। चलते हैं ऑफिस जा कर के देखते हैं कितना काम मेरे लिए पेंडिंग है, अभी काम निपटाएंगे, फिर शाम को अगेन सेम शेड्यूल वर्कआउट के लिए, और फिर थक के रात को सो जाएंगे। अगर आपको मेरा ब्लॉग या मेरे बाबा से मिलना मुझे मेरा पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।